और ये जो कैरेक्टर है एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि जो रिलेशन के बाद बनता है वो 26/11 के हमलों में देखा भी। टाटा ग्रुप की एम्प्लॉयज़ का जो कंडक्ट था, जिसमें एक जूनियर एम्प्लॉय से लेकर जो उनके होटल के जो जीएम थे, उनका जो कंडक्ट रहा अपने परिवार को लॉस करने के बावजूद भी, तो वो टाटा ग्रुप की और रतन टाटा की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी थी, उसी को कहीं ना कहीं एग्जिबिट कर रहा था कि वो तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं, जब तक आखिरी बंदा होटल से बाहर नहीं चला गया सुरक्षित, तब तक वो लोग वहीं होटल के अंदर अपनी ड्यूटी को उसी तरह से अपनी जान की परवाह किए बगैर निभाते रहे। और रतन टाटा भी वहां पर अपने एक एक एम्प्लॉय का उन्हें नाम मालूम है, जो वहां पर काम कर रहे थे, उस वक्त फंसे हुए थे, और उनकी देखभाल करना, पोस्ट ट्रॉमा में उनका ख्याल रखना, ये सब भी रतन टाटा ने किया। और जो पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा था, उसमें जिस तरह से वो लगातार अपने एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा के लिए खड़े रहे। और जब उनसे कहा गया, ऐसा किस्सा मैं पढ़ रही थी कहीं, कि भाई ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बहुत सारा होटल का हिस्सा है जैसे बॉम्ब करना पड़ सकता है, उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं है, पूरा बॉम्ब कीजिए, बट लेकिन ये कोई जिंदा, ये जो टेररिस्ट हैं वो नहीं बचने चाहिए, देश उनको पनिश करना चाहिए। तो इस तरह तो जो सोच है वो भी हर जगह दिखती है। और जिस तरह से हमने जिक्र किया अभी प्रदीप जी ने, कि वक्त के साथ वो अपने आप को नई टेक्नोलॉजी, नई तरह से इम्बाइब करने में हमेशा आगे रहे, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, भले ही उनके लिए उन्हें लड़ना ना पड़े। इसका अरुण जी ने अपने ट्वीट में भी, अरुण यादव में उन्होंने जिक्र किया है कि जब एस्कॉर्ट करके वो ले जा रहे थे, एसपीजी का पूरा प्रोटोकॉल था, तो वहाँ पर सफारी गाड़ियाँ भी यूज़ होती थी और BMW ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी। तो उन्होंने पूछा कि आपको बुरा तो नहीं लगा कि हम लोग BMWs पर आ गए हैं? तो उन्होंने कहा बुरा क्या लगना है भाई, अगर मार्केट में रहना है तो कंपटीशन में भी रहना है और कॉम्पिटिटर से सीखना भी है। जाहिर सी बात है उसमें कुछ अच्छा आपको लगा होगा, इसीलिए आपने उसको ऑप्ट किया है। अब मेरा काम यह है कि मैं जब लौटूंगा, जाऊंगा, तो पूरी एक टीम बनाऊंगा ये पता करने के लिए उसमें ऐसा अच्छा क्या था जो आप उसकी तरफ गए, और अगली बार आपको सफारी में वो तमाम फीचर्स दूंगा। तो ये सोच, ये विजन ही है शायद उनका, जो आज इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया। ये आपकी बात सही है। मैंने एम्प्लॉय रिलेशन के ऊपर मैं आपको एक पर्सनल उदाहरण देता हूँ मैं। मेरा बेटा जब IIM में था तो इंटर्नशिप के लिए उसका सिलेक्शन टाटा स्टील में हुआ था, और वहाँ पे वो गया, उस अच्छी खासी रकम भी मिली उसको, और इंटर्नशिप के 2 महीने की थी, और उसी के दौरान कंफर्मेशन लेटर भी आ गया, 1 साल के बाद कोर्स होगा तो ज्वाइन कीजिए, वो मतलब ऑफर लेटर भी दे दिया उन्होंने। तो ऑफकोर्स वो तो क्योंकि अपना स्टार्टअप खोलना चाहता था इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो उसकी यादें बहुत ताज़ा हैं। तो वो मतलब जो इनके जो बॉस थे, उन्होंने जो पर्सनल मैसेज कन्वे किया इनको कि हम चाहते हैं कि आप जैसा जो युवा है वो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ रहे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा, टेनिस अच्छा खेलता है वो, और लेकिन उसका मन नहीं था, उसने कहा तो मुझे तो खाली अपना स्टार्टअप ही खोलना है। तो ऐसे एक्सपीरियंस ही है। देखिए वो इंटर्न को भी मतलब ध्यान रख रहे हैं, वो तो एम्प्लॉय करंट कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जो वहाँ से निकले हुए हैं, राइट फ्रॉम रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसाकर, किरण मोरे, सौरव गांगुली अभी भी टाटा स्टील में टाटा स्टील से खेलते, अजीत आगरकर, कितने सारे क्रिकेटर्स हैं, वो सब टाटाज में ही है। इसीलिए मैंने कहा ना, टाटा हाउस ऑफ टाटा ने एक टाटा स्पोर्ट्स क्लब कायम किया था, वो अभी भी है। उसमें हर एक कंपनी में मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स इंटर कंपनी मैचेस हर साल हुआ करते हैं, बहुत ही कंपटीशन के साथ वो सारे मैचेस होते हैं। और उसमें क्रिकेट का ही अगर मैं उदाहरण ले लूँ तो कई सारे जो प्लेयर्स हैं अलग अलग कंपनीज में काम ज़रूर करते थे, पर साल में एक बार मुंबई में हमारा इंटर कंपनी टूर्नामेंट हुआ करता था, वहाँ पर सभी खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे। संदीप पाटिल भी खेल चुके हैं, वेंगसाकर का मैंने नाम लिया, किरण मोरे, इतने सारे जो क्रिकेटर्स हैं सब के सब किसी न किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। और एक और बात है, टाटाज में एक ज़माना ऐसा भी आया था कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने ना एथलीट्स को हायर करना शुरू किया था, पर वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे, कि 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद फिर हम देखेंगे आपके परफॉर्मेंस पे, फिर हम रिन्यू करेंगे। कई बार रिन्यू नहीं होता था, पर टाटा हाउस ऑफ टाटा या फिर टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में क्रिकेटर्स या एथलीट्स को हायर किया है। और कई सारे अभी भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि सौरव गांगुली, वो अभी भी टाटा स्टील के साथ ही हैं। अब मैंने काम किया है 20 साल टाटा स्टील के लिए, और क्रिकेट भी खेला। क्रिकेट के बाद जब रिटायर कर गए तब भी मौका दिया गया कि अगर आपको किसी भी एरिया में और ज़्यादा एक्सपोर्ट हासिल करनी है, काम करना है, वहाँ पर भी आप कीजिए। तो ये भी खुद आपको छूट है कि आप अगर आप चाहें तो आप और मेहनत करके एक तरह से अलग किस्म से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसीलिए लॉयल्टी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है टाटाज में। आप बहुत कम बार आपने सुना होगा कि टाटा स्टील या टाटा कंपनी को जो एम्प्लॉई है वो बहुत जल्दी स्विच ओवर कर रहा है अलग अलग कंपनीज में, क्योंकि इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस में रेम्यूनरेशन, इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन, वो हमेशा से लोअर आया टाटा हाउस ऑफ टाटा का, टाटा कंपनीज का, बट स्टिल एम्प्लॉई
प्रेफर करते हैं टाटा कंपनीज में काम करने के लिए। सिक्योरिटी है जो आप कह रहे थे कि जो भरोसा, जो नाम के साथ, एक ब्रांड के साथ जो अश्योरेंस आती है ना कि हाँ टाटा है तो सब ठीक ही होगा, तो शायद एम्प्लॉयज को भी फील होता है। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी का भरोसा है। दूसरी बात आप देखिए, देश में बहुत सारी कंपनियां फैमिली ओन्ड बिजनेस बहुत हैं। टाटास भी थे एक समय। रतन टाटा ने उसको प्रोफेशनलाइज किया, फैमिली से बाहर निकाल कर ले गए। ऐसा नहीं कि फैमिली के लोग नहीं हैं, लेकिन आज टाटा ग्रुप फैमिली ओन्ड बिजनेस नहीं है। जो आज सीईओ हैं उनका रतन टाटा या उनके परिवार से किसी तरह का दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। तो हर कंपनी को एक अलग आइडेंटिटी देने का काम, और जिसको सौंपा उस पर भरोसा करने का काम। ये नहीं कि मतलब हमने सीईओ बना दिया लेकिन जो है बैक सीट ड्राइविंग हम करेंगे, इस तरह का नहीं। आपको पूरी छूट है, कंपनी को आगे परफॉर्म कीजिए या फिर हट जाइए। तो उन्होंने ये जो ट्रेंड है अपने देश में फैमिली ओन्ड बिजनेस का, कि जिसने कंपनी शुरू की अगला मालिक उसका बेटा ही बनेगा। एक समय तो बिरला में ये था कि अगर घर में बेटा पैदा नहीं हुआ तो नई कंपनी नहीं खुलेगी। अच्छा। हाँ क्योंकि उसको ओन कौन करेगा, उसका वारिस कौन होगा। टाटा ने इसको पूरी तरह से अलग किया। तो ये जो वंशवाद की बात हम लोग करते हैं, परिवारवाद उसको नहीं है। परिवारवाद वंशवाद उससे अलग कैसे किया, प्रोफेशनलाइज कैसे किया, कि कंपनी जो है, बिजनेस जो है, प्रोफेशनल लोगों का काम है। फैमिली ठीक है, फैमिली में अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए उसको रिजेक्ट नहीं कर देंगे। लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है, केवल फैमिली का मेंबर है, इसलिए बिजनेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये टाटा ने करके दिखाया।